जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं साध्वी दुर्गा गिरी एक बार फिर से आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आ रहा है। बहुत ही सुंदर समय, पितृपक्ष का टाइम, हमारे उन अपनों के लिए कुछ करने का समय, जिनकी वजह से आज हम ये दुनिया संसार हम देख रहे हैं। अगर वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे कई बार हम लोगों से मिलने आते हैं जिन्हें लगता है कि पितृ कुछ होते नहीं, या पितृ क्या कर सकते हैं, या जो चला गया वो कैसे कुछ कर सकता है, या उसको हम क्या दे के उस तक पहुंच सकता है। पहली बात तो सबसे प्रार्थना है कि जो अपने घर के बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करिए, कि ताकि कभी पितृ दोष किसी को लगे ना। दूसरी बात, जो घर की बेटियां हैं, अगर माँ बाप चले गए हैं, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी हैं, आप उनको साल में या 6 महीने में एक बार ज़रूर अपने घर बुलाइए। उनको कपड़ा दें, उनको अच्छे से खुश करें, प्रेम से बहनों के साथ रह के उनको मान सम्मान के साथ उनके घर भेजिए। उसके बाद आता है कि अगर दुनिया में देवी देवता हैं, अगर ये सृष्टि है किसी ने रचाई है, और अगर ये हवा है, पानी है, सच है, ये संसार है किसी ने बनाया है, तो ये भी सच है कि हमें कोई ना कोई इस दुनिया में लाया है। अब जिन लोगों को ये लगता है कि पितृ का जो समय है, जो ये दिन है, जो अपने जीवन से इन दोष को समाप्त करना चाहते हैं, ये वीडियो आज का उन्हीं के लिए है। क्योंकि देखिए, पितृ का जो पितृपक्ष है, ये बहुत बड़ी बड़ी पूजाओं से भी शांत नहीं हो सकता। कि देवी देवताओं को मनाना आसान है, लेकिन पितरों को मनाना, पितरों को प्रसन्न करना बहुत कठिन कार्य है। तो ये प्रेम से ही हो सकता है। अब पितृपक्ष आ रहा है, जिनके भी घर में अपने माता पिता की, दादा दादी की फ़ोटोएँ हैं, वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बेटा हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बेटा नहीं होते। क्या बेटियाँ श्राद्ध अपने माता पिता का कर सकती हैं? पोते वो हैं जो बेटों के बच्चे हैं आगे, और जो धोते हैं वो हैं जो बेटियों के बच्चे हैं आगे। तो जिन जिन वो बच्चे भी अपने नाना नानी के लिए कर सकते हैं, अपने दादा दादी के लिए कर सकते हैं, बेटियां भी अपने माता पिता के लिए कर सकती हैं। अगर किसी को भी कुछ करने की भावना है और वो अगर मन से है, तो बेटा बेटी अगर जब हर प्रकार से सम्मान माना गया है, तो फिर बेटियां क्यों ना अपने माता पिता का श्राद्ध करें, ज़रूर कर सकती हैं। और जिन्होंने अभी तक नहीं करा वो ज़रूर करिए। आप सबसे पहले तो आप अपने घर को बहुत अच्छे से साफ़ करें। अपने बड़ों की, जिनके घर में भी फ़ोटोएँ हैं, उनको उतारें, उनको अच्छे से साफ़ करके 20 तारीख से लेके 6 तारीख तक, 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेगा। इस बीच में आप लोग जो है बहुत अच्छे से अपने बड़ों की फ़ोटोओं को उतार लीजिए, धो लीजिए, अपने किचन को बिल्कुल साफ़ कर लीजिए। जितनी भी मेरी बहनें, बेटियां, बहुएँ जो हैं घर की, वो सुबह जल्दी उठें, जल्दी नहाएं, नहा धोने के बाद ही चौके में चढ़ें, मतलब अपनी रसोई को में जाएं। रात के बर्तन बिल्कुल ना रहें। बहुत ज़्यादा बासा खाना, बहुत ज़्यादा खाना, सब्जियां बना बना के जो फ्रिज में आप स्टोर करते हैं, वो बिल्कुल ना रहें। क्योंकि पितृ जो है खुशबू से तृप्त होते हैं, और इस समय में सभी के पितृ धरती पर जरूर आते हैं। तो उनके लिए आप कच्चा दे सकें कच्चा दें, आप पका हुआ दे सकते हैं पका हुआ दें, आप फ्रूट दे सकते हैं फ्रूट दें, आप सब्जियां बिना पकी हुई गुरुद्वारे, मंदिर जहां दे सकते हैं दें। बात देने की है, बात मन से देने की है, बड़ों को खुश करने की है, अपनों को खुश करने की है। अब मुझे अपने फादर से बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था। भले ही मेरा संस्कार हो गया है, भले ही मैं आज अपने आप को, मैं किसी का श्राद्ध मैं करूं, वो लगे ना लगे, लेकिन मुझे उनसे प्रेम इतना है कि मैं उनके लिए करूंगी। जिस दिन उनका श्राद्ध होगा, जिस दिन जिनका भी हमारे बड़ों का होता है, हम अपने बच्चों से भी जरूर करवाते हैं, और जिसका भी होता है। और जिन लोगों को, अब यहाँ बात ये भी आएगी कि कुछ लोगों को पता है श्राद्ध कब करें, और कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि श्राद्ध हम कब ना करें। अब जिनको नहीं पता है, या जो पहली बार करेंगे, वो जो आखिरी श्राद्ध जो अमावस्या वाला आता है, उसमें सभी पितरों का नाम लेके करेंगे। ये मैं आपको अगली वीडियो में कल बताऊंगी कि कैसे करेंगे। आज तो सिर्फ हम तैयारी कैसे करेंगे, कौन कौन कर सकता है श्राद्ध, डाउटफुल होके नहीं करना है। जिससे भी प्रेम है, अपनी माता से, पिता से, दादा से, दादी से, सबके लिए, हर कोई, सब कोई कर सकता है। पंडित जी को बुला के खिला सकते हैं, पंडित जी को बुला के खिलाइए। मंदिर में दे सकते हैं, ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके मंदिर में दे के आइए। कपड़ा जरूर देना है, कंबल दे दीजिए, जुराब दे दीजिए, जूता देना है, टॉर्च देनी है।
और इस बीच में गाय की 2 रोटी रूटीन में निकालनी है, पक्षियों को ज़रूर देना है। अब आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर बात बताऊंगी कि एक बार 3 दोस्त जो हैं कहीं लंगर कर रहे थे, आपस में बात करते हैं कि भगवान अगर हमें भी इतना देता कि मैं भी लंगर लगा सकता, लेकिन मेरे जीवन की तमन्ना ही रह गई कि मैं कभी जीवन में लंगर नहीं खिला सकता। दूसरे ने कहा हाँ मेरा तो घर नहीं चल सकता, मैं लंगर कैसे खिला सकता हूँ किसी को। तीसरे ने कहा कि हाँ मैं तो अपने बच्चों की पढ़ाई तक भी बड़ी मुश्किल से करवा रहा हूँ, बच्चों को नहीं पढ़ा सकता तो लंगर किसी को क्या खिलाऊंगा। तो वहाँ पर साथ में एक संत बैठ के उन सब की बातें सुन रहे थे। तो संत ने बहुत सुंदर जवाब उन बच्चों को दिया कि बेटा लंगर कराना कोई हज़ारों लोगों को खिलाना ही लंगर नहीं होता। अगर आप 2 रोटी सुबह उठ के गाय को खिलाएं वो भी लंगर ही है। अगर आप चींटियों को 1 कटोरी आटा भून कर चीनी मिलाकर दे दें तो आप समझिए कि वो 1000 चींटियों को खिलाना भी लंगर ही है। आपने 1 रोटी बनाई, पानी का इंतजाम कर दिया, अपनी छत पे पक्षियों को पानी पिलाया, उनके लिए खाना खिलाया, वो भी लंगर ही है। आप किसी भी रूप में जिसकी भी सेवा कर सकें वो हर सामान वहाँ तक जरूर पहुँचता है। उसने सभी के खाने का इंतज़ाम कर रखा है। उसने त्रिलोकी हैं वो, उन्होंने चींटी तक को भी एक भूखे रहने का इंतज़ाम नहीं दिया है। उनको एक चींटी तक को भी भूखा नहीं रहती, वो भी कुछ ना कुछ खा रही है कहीं ना कहीं से। तो भगवान ने सभी के लिए कुछ ना कुछ साधन बनाया। अगर मैं बड़े बड़े लंगर नहीं चला सकती तो क्या हो गया, मैं 1000 चींटियों को तो जिमा ही सकती हूँ, इतना तो उसने मुझे दे रखा है। तो इस बीच में चींटियों को मीठा खिलाइए, मीठी रोटी खिलाइए, पक्षियों को खिलाइए, गाय को खिलाइए, गुड़। अब इसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार सब पड़ेंगे और मैं आपको डे वाइज बताऊंगी कि आपने क्या क्या करना है। बहुत ही सुंदर। सबसे पहले तो क्षमा याचना मांगनी है अपने पितरों से। नहा धो के सुबह स्नान करके हर इंसान को तर्पण जरूर करना है अपने पितरों के लिए। आप जैसे ये जल का लोटा लेंगे और अंगूठे में कुशा बोलते हैं, जो सूखा हुआ कुशा होता है, इसमें कुशा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। आप बहुत बड़ा बड़ा खाना नहीं बना सकते, मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा करिए, लेकिन सफाई का ध्यान रखेंगे। इस बीच में अंडा, मीट, शराब, जो लोग ये सब गंद बंद खाते पीते हैं बिल्कुल नहीं खाएंगे पिएंगे। अपने घर में शुद्धि रखेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ रोज़ एक दीपक जलाएंगे, वो उनको जो है पितरों को रोशनी के लिए कि आप लोग आए हैं, मैं आपको ये दीप दान कर रही हूँ, कर रहा हूँ। कोई भी करिए। घर का बड़ा है, अगर बेटा नहीं है, अगर घर में बेटा कहीं बाहर है, बहू कर सकती है, बहू अपने बच्चों से करा सकती है। बेटा 18 साल का है, 15 साल का है, बच्चों से भी करवाइए। उनको दादा दादी की कहानियाँ सुनाइए, उनको अपने बड़ों की कहानियाँ सुनाइए, ताकि उनको पता चले कि हमारे पितर कौन है। जब हमने अपनों से ही रिश्ते तोड़ दिए, पता क्या चलेगा कि हमारे पितर कौन थे, हमारे चले गए जो चले गए। तो सभी को नमस्कार करना है, क्योंकि इस बीच में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे कोई छोटा गुजर गया या कोई घर की बहू गुजर गई या कोई ऐसा बेटा गुजर गया जिसको कभी किसी ने याद नहीं करा। ये लोगों को मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी श्राद्ध का या जब भी आप कोई पितरों का खाना दें, उसमें नमस्कार करके उनको ये ज़रूर कहना कि जिनको हम जानते हैं उनको भी नमस्कार है, जिनको हम नहीं जानते हैं उनको भी नमस्कार है। तो मैं आप सभी के लिए ये जो है भोजन दे रही हूँ। ये अब कच्चा भी हो सकता है, मंदिर में दे सकते हैं, गुरुद्वारे में दे सकते हैं, दूध पिलाओ, मज़दूरों को खिलाओ, किसी गरीब को खिलाओ, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके। इस बीच में किसी को टॉर्च देना, किसी को छतरी देना, किसी के पाँव में जूता पहना देना, जीवन को आपके बदल के रख देगा, जीवन को आपके बदल के रख देगा। अगर देवी देवताएं रुष्ट हो जाए ना, उनको मनाना आसान है, लेकिन अगर पितृ रुष्ट हो जाएं, उनको मनाने में आपके कितने बुरे हाल हो जाएंगे। मैं ये बहुत ज़्यादा अगर बातों में अब हम करेंगे तो कुछ नियम हैं जिनका कठिनाई से इस बार आप पालन करें। जैसे साफ़ सफाई का ध्यान रखें, बर्तनों को जूठा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा भोजन बना के नहीं रखना है, आटा गूंद गूंद के फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रेश आटा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सुगंध से ये सब पितर जो है सुगंध खुशबू से तृप्त होते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है। गंगा जल का इस्तेमाल करना है, तर्पण जरूर कराना है। अगर अब घर में कोई बड़ा बेटा नहीं है, कोई आदमी नहीं है, औरतें हैं तो कोई बात नहीं, लेडीज़ भी कर सकती हैं। नहाइए धोइए, अच्छे से साफ़ सुथरा करके पानी का लोटा भरिए, उसमें कच्चा दूध मिलाइए, थोड़ा सा काले तिल डालिए और दक्षिण दिशा की तरफ जो भी पूजा करेंगे, कोई उनके लिए दीपक लगाएंगे, उनके लिए कोई मीठा दान करेंगे, सब दक्षिण दिशा की तरफ ही रखना है। तो आप दक्षिण दिशा की तरफ ऐसे, जैसे हम सूर्य को जल ऐसे देते हैं, पितरों को जल ऐसे देते हैं अंगूठे से, तो आप इस तरह से अंगूठे से फंसा के दक्षिण दिशा की तरफ ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः, कि मैं सभी पितरों को नमस्कार करती हूँ और ये मैं जल आपके लिए करता हूँ और मैं ये तर्पण कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। नमस्कार करके वहाँ नीचे भी प्रणाम करें। और इस बीच में बिल्कुल भी मैंने आपको बता दिया कितनी चीज़ों का परहेज करना है। इस समय में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन लोग को
आप अपने जीवन से इस टाइम निकाल देंगे थोड़े टाइम के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगी आपको। तो बाकी तैयारी करिए इन सब की, और कल मैं आपको बताऊंगी कि पितृ जो है कौन कौन लोग कैसे कैसे पितरों को दें। जिनको पता है पितरों का अपने पितृतिथि में जो करेंगे वो तो जब कोई हमारे घर का गुजरता है, कौन सी तिथि में वो गुजरा है उस तिथि पे ही उनका श्राद्ध किया जाता है। अब अगर आपको किसी को भी तिथि याद नहीं है, ज़्यादा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हम सिर्फ उनका अमावस्या में करेंगे, उसमें सभी का करेंगे। और कैसे करेंगे, कैसे देना है, क्या क्या करना है, डे वाइज पूरा मैं आपको कल बताऊंगी। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।